स्वागत है। आज हम इफ्तिखार दानिश के काव्य संग्रह कलाम बेलगाम पर जो जानकारी मिली है जी उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हमारे पास कुछ समीक्षाएं हैं, कुछ विश्लेषण हैं इसके, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस संग्रह में क्या बात है, क्या खास है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इसकी शैली, इसके विषय और आज के समय में इसकी क्या जगह है, इसे समझना। तो शुरुआत इसके नाम से ही करें, कलाम बेलगाम। मतलब ऐसी बात जिस पर कोई रोक टोक ना हो। ये अपने आप एक दिलचस्प है। हाँ, शीर्षक तो ध्यान खींचता है। हाँ, तो स्रोत क्या बताते हैं इसकी भाषा और अंदाज के बारे में? क्या ये वाकई बेलगाम है? देखिए, स्रोत कहते हैं कि भाषा काफी सहज है, मतलब रोजमर्रा की बोलचाल वाली, अच्छा, लेकिन साथ ही उसमें एक तीखापन भी है, व्यंग्य झलकता है। व्यंग्य। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कवि ने जानबूझकर सीधी चोट करने वाली भाषा चुनी है, हम्म बिना किसी लाग लपेट के। हम्म और एक दिलचस्प बात जो सामने आती है वो है कविताओं के बीच में गद्य का इस्तेमाल। गद्य कविताओं में? ये कैसे? जी, मतलब सीधी सादी बातचीत या कहानी जैसे हिस्से नज़्मों के बीच में, ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। ये तो वाकई काफी अनूठा है। स्रोत कुछ बताते हैं कि इससे क्या हासिल होता है, मतलब क्या असर पड़ता है कविताओं पर? हाँ, लगता तो यही है कि गद्य के ये हिस्से वो कविताओं को एकदम से जैसे जमीन पर ले आते हैं, अच्छा। एक खुरदुरी सच्चाई से जोड़ते हैं। पाठक शायद चौंकता भी है इससे, और ये सोचने पर मजबूर होता है कि कविता सिर्फ छंद और लय ही नहीं होती। और स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ नज़में तो बहुत छोटी हैं, बिल्कुल सूत्र जैसी। सूत्र जैसी, मतलब चंद शब्दों में कोई बहुत गहरी बात कह देना, उन्हें किसी लंबे चौड़े विस्तार की जरूरत ही नहीं। वाह, चंद शब्दों में गहरी बात, ये तो कमाल है। तो अंदाज और बनावट तो काफी अलग लग रहे हैं, पर ये कविताएं आखिर कह क्या रही हैं? किन एहसासों को, किन मुद्दों को छूती हैं ये बेगाम बातें? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि दायरा तो बहुत बड़ा है, जिंदगी के लगभग हर रंग की झलक मिल जाती है। जैसे उम्मीद भी है तो फिर गहरी नाउम्मीदी भी दिखती है। कहीं संघर्ष की बात है तो कहीं जश्न का माहौल भी। समाज में जो अजीब सी बातें हैं, जो विसंगतियां हैं, उन पर भी टिप्पणी है। और हाँ, मोहब्बत, उसका जिक्र भी है। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे कवि इंसान के मन की जो अलग अलग परतें होती हैं ना, उन्हें खोलने की कोशिश कर रहे हूँ। इंसान के मन की परतें। और स्रोत में मैंने पढ़ा कि जिंदगी और मौत के बीच का जो एक अजीब सा रिश्ता है, जी हाँ, एक बेचैनी सी और दुनिया का जो झूठा दिखावा है, उसका भी जिक्र है। ये तो काफी संजीदा मुद्दे हुए। बिल्कुल सही। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये कविताएं सिर्फ निजी भावनाएं नहीं हैं, कि सियासी माहौल का और लोगों की जो मानसिक उलझनें हैं, उनका एक तरह से आईना है। ये उस आम इंसान की तकलीफों, उसकी आप कह सकते हैं टूटी फूटी उम्मीदों और रोज के संघर्ष को आवाज देने की कोशिश है। वो आवाज जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संग्रह सिर्फ शायरी के शौकीनों के लिए ही नहीं है, ये शायद उन सब के लिए है जो अपने आसपास की दुनिया को, इंसानी जिंदगी की सच्चाइयों को थोड़ा और करीब से समझना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। स्रोतों का निचोड़ देखे तो यही है कि कलाम बेलगाम अपनी सीधी सच्ची जुबान, अपने गहरे विचारों और उस बेबाक अंदाज की वजह से ध्यान खींचता है। ये दिखाता है कि कविता में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, और साथ ही ये आज के वक्त की एक जरूरी आवाज भी बनता है। वाकई ऐसा महसूस हो रहा है कि ये संग्रह आज के दौर की नब्ज को पकड़ने और इंसानी जज्बातों की जो उलझनें हैं, उन्हें समझने का एक दिलचस्प जरिया हो सकता है। सही कहा। संक्षेप में कहें तो ये संग्रह अपनी इसी बेबाकी और प्रयोग धर्मिता के लिए महत्वपूर्ण है। जी। और यहीं से एक सवाल भी उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि ये जो शीर्षक है, कलाम बेलगाम, इसको ध्यान में रखें तो आज की इस दुनिया में जहां इतना शोर है, अपनी बात को पूरी तरह से बेलगाम यानी आजाद रखने का असली मतलब क्या है? और क्या इस आजादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं? ये तो विचार करने वाला प्रश्न है।